नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में? मानक रूप में। देखो, मानक रूप का मतलब होता है कि इसकी घात अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में, यानी घात जो हो वो 2 ही रूपों में हो, या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, ये 2 ही रूपों में हो, ठीक है ना, या बड़े से छोटे की तरफ हो या छोटे से बड़े की तरफ। तो इसको देखते हैं। देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। तो ये अवरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, अवरोही या आरोही क्रम में नहीं लिखा है। तो हम इसको किस क्रम में लिखते हैं? जिस क्रम में ये बोल रहा है। किसमें? अवरोही क्रम में। देखो, पहला वाले, यहाँ x के पावर 8 है, इसको लिख लो, माइनस, देखो 5, ये 6 है तो इसको पहले लिखो, क्योंकि देखो 8 के बाद 6 है, तो इसको उठाकर यहाँ 2, ये 6 कर लो। बच्चे ये ना घबराएं कि ये यहाँ आ गया तो इसका चिन्ह चेंज होगा, नहीं, ये पक्षांतर नहीं हो रहा है, अपने स्थान से अपने ही स्थान पर जा रहा है, लेकिन दूसरे के स्थान पे यहाँ बैठाना है। तो यहाँ पक्षांतर नहीं हो रहा है, उठकर यहीं जा रहा है, तो अपना चिन्ह लेकर जाएगा, ठीक है ना, तो वही चिन्ह रहेगा। अब देखो 5 के बाद क्या है? 6 है, सॉरी, 6 के बाद हम 5 लिखेंगे, यहाँ 3 यक्स घात 5। अब देखो 5 के बाद क्या होना चाहिए? देखो 2, तो यहाँ पास प्लस में लिखा हुआ है 4/3 यक्स घात 2। अब उसके बाद 2 के बाद क्या है? 1 घात है, यहाँ प्लस √2 यक्स, और अंक में देखो 4 है, तो इसको 4 लास्ट में लिख दो, चाहे इसको शुरू में लिख दो चाहे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा क्रम है? ये ऊपर वाला अवरोही क्रम, ठीक ना। मानक रूप में घात को क्या करते हैं? अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो, अब इसको दूसरा में देखो, यहाँ 6 है, 6 के बाद हमको 2 दिया है, फिर 1 है, फिर 4 है, तो हमको 6 के बाद क्या लाना है? 4 लाना है, फिर 2, तब इसको तो ऐसे लिखो, यहाँ x के पावर 6 प्लस 2 यक्स घात 4, फिर यहाँ यक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3x, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। किस क्रम में है? अवरोही क्रम, ठीक है ना। अब देखो तीसरा नंबर, यहाँ u की घात 4 है, 4 के बाद क्या होना चाहिए? 2, तो यहाँ प्लस 2, 2 के बाद क्या होना चाहिए? 1 घात, तो यहाँ पास 1 घात है, ठीक। अब माइनस अचर पद को चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार ये भी हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3, तो हमारा क्रम क्या होना चाहिए? या तो यहाँ सवाल हमारा चौथा में हमको लिखना है -2y की घात 6। उसके बाद कौन घात आई? ये -3 y घात 3, ठीक। फिर उसके बाद 2 प्लस में है, यहाँ प्लस लगा दो 2, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? देखो 2 हो गया, अब हमारे पास 1 घात है, यहाँ पास प्लस 3y, और देखो अंक को हम चाहे शुरुआत में लिख दें चाहे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार हमको ये क्या है? मानक रूप, ठीक। 9 वाले बहुत ध्यान दें, इस तरह लिखना सीखें, ठीक है। और कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। धन्यवाद।